फतुहा के स्थानीय विधायक व पूर्व मंत्री डॉक्टर रामानंद यादव ने रविवार को फतुहा विधानसभा के मौजीपुर पंचायत, पीतम्बरपुर पंचायत, गौरीपुंदा पंचायत समेत दर्जनों गांवों में करोड़ों रुपयों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। विधायक ने बरना बलवा रोड से गौरीपुंदा जाने वाली सड़क का शिलान्यास करते हुए विधायक जैसे ही गौड़ी में पहुंचे, वहां स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और फूल मालाओं से लाद दिया। उसके बाद विधायक देखिए थोड़ा सा न्याजीपुर गांव पहुंचे, यहाँ पर उन्होंने 5 करोड़ से अधिक लागत से नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास किया और साथ ही गली ढलाई सड़क का भी निर्माण का शिलान्यास किया। दोनों गांव में शिलान्यास उद्घाटन करने के बाद दोपहर में महागठबंधन कार्यकर्ता सम्मान समारोह में फतुहा 4 लाइन बोधी गार्डन होटल परिसर में पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। ये देखिए, न्याजीपुर गांव में विधायक को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करते अल्पम कुमार, वहां विधायक का भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में फतुहा विधानसभा के सदर प्रखंड, चंपाचक प्रखंड और फतुहा प्रखंड के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और नेता मौजूद दिखे। विधायक ने सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया और सभी के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। यह भोज देर शाम 5 बजे तक चली। इसी दरमियान विधायक अन्य योजनाओं को शिलान्यास और उद्घाटन हेतु पुनः 5 बजे वहां से निकल गए और देर रात तक पुनः बोधी गार्डन लौटे। सुनिए विधायक डॉक्टर रामानंद यादव। आज का प्रोग्राम है फतुहा प्रखंड में RWD ग्रामीण कार्ड का शिलान्यास का कार्यक्रम है और एलियो विधायक फंड जो होता है उसका भी शिलान्यास है, कहीं उद्घाटन के कार्यक्रम। इसमें 8 गो RWD रोड बना और 7 गो है एलियो वाला, जिसमें RWD में है मौजीपुर है मुख्य सड़क से स्टेट हाईवे से रेलवे लाइन तक, वो है 42 लाख। और दूसरा है आपका विक्रमपुर में है 1 करोड़ 30 लाख के, विक्रमपुर से करोड़ तक रोड बनेगा। और तीसरा है नारायणा में 1 करोड़ 20 लाख का रोड, जो बांध है रक्षा बांध से लेकर नारायणा गांव तक। और पीतम्बरपुर से मुख्य सड़क से NH हाईवे से पीतम्बरपुर गांव तक, वो है आपका 60 लाख। और NH 30A से NH 30A से वरुणा बलवा, वो है करीब 4 करोड़ 95 लाख, लगभग 5 करोड़ का। और 4 लेन से वरुणा तक, NH हाईवे 4 लेन से वरुणा तक 2 करोड़ 3 लाख का शिलान्यास। और गौरीपुंदा आया नारायण टोला तक 2 करोड़ 94 लाख का। ये कुल राशि 14 करोड़ का हुआ है, बाकी 60 करोड़ का और अभी जयनाथ थाना के बात करना। टोटल आज कितना करना है? टोटल आज कितना शिलान्यास? टोटल है 60 करोड़ का, इसमें 14 करोड़ हुआ, बाकी
अपना नाम बता दीजिए। एलियो वाला भी है और एलियो का है जी विधायक खान, वो मौजूदपुर में है करीब 27 लाख का घाट, और कहाँ जाएंगे? गोविंदपुर में वरुणा नाला, गोविंदपुर नाला में 15 लाख, और बलवा वरुणा बलवा पथ में 10 लाख करोड़, जो 52 लाख का है एलियो शिलान्यास। बाकी उसके बाद सेकंड हाफ में और जो बचा हुआ है। अभी सेकंड हाफ के लिए पूरी तरीके से तैयार है आप? आपकी जनता यहाँ पे इंतजार कर रही है, जनता को क्या कहना चाहेगा? जनता तो सब है, ये सबका विकास के काम के सब लोग आए हैं, देख रहे हैं हर गांव में, जहाँ की जनता है हर गांव में रोड है। जितना भी यहाँ लोग देख रहे हैं कोई ऐसा गांव नहीं है जो बचेगा। अगर 10-15 दिन आउटडोर लगता तो सारा गांव में बोर्ड नजर आता, प्रत्येक गांव में पंचायत में। लगातार शिलान्यास कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनावी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप? तो उसमें तो राशि लिखा हुआ, टेंडर हुआ, संवेदक का नाम भी है, तो कैसे कहिएगा कि हम ऐसे लगा रहे हैं? सरकार द्वारा शिलान्यास का कार्यक्रम लगता है। शिलान्यास ही होगा या उस पर काम भी होगा सर? काम तो लगल है, काम भी गिर भी रहा है, पत्थर जहाँ तहाँ देख रहे हैं कि गिर भी रहा है, और गिरेगा बनेगा ही बरसात के कारण। न तो अब तक तो एकदम प्लेन रहता, कुछ दिन में हो जाता, आपका अलकतरा का रोड बन जाता। सरकार बनेगी बिहार में? बिहार में किसकी सरकार बनेगी? अब सरकार तो तेजस्वी जी के बनेगी। पूरे स्टेट का नौजवानों से लेकर बूढ़ा बुजुर्ग सारे लोग ने तय कर दिया, क्योंकि आप जहाँ देखते होंगे, चाहे ब्लॉक हो चाहे जहाँ प्रशासन हो, कहीं नहीं है कि बिना रिश्वत का कोई काम हो। और लालू जी जब थे मुख्यमंत्री, एक नौजवान चाहे बूढ़ा कोई भी जाता था कहीं, चाहे ब्लॉक हो चाहे कहीं प्रशासन में काम होता था। आप पब्लिक से पूछ लीजिए। सर जाम की समस्या हमेशा फतुआ में रहती है सर, इसमें आपने क्या किया है सर बताइए? कहाँ जाम की समस्या रहती है सर फतुआ में? जाम चौराहा पे? चौराहा के लिए अभी हो गया है पीपी मोड पर आपका दीदारगंज से लेकर बख्तियारपुर तक का रोड, और यहाँ महारानी चौक से फ्लाई ओवर ब्रिज बनेगा जो आगे उतरेगा फैक्ट्री मोड़ के बाद दरियापुर तक, दरियापुर से आगे जो फैक्ट्री मोड़ के बाद फैक्ट्री मोड़ तक, तो जाम की समस्या निजात हो जाएगी। जाम की समस्या पे इस बार अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो उसी में सबसे पहला काम करेंगे क्या आप? काम हो पीपी मोड पर हो गया है, जाम का समस्या निदान हो जाएगा। सिर्फ कुछ घर है जिसका राशि देना है, वो अर्जन करना है, जैसे कुछ मौलीपुर में होगा एक घर, कुछ होगा आपका जेठली में, कुछ हो जाएगा आपका फतेहजमपुर सबलपुर, अब बाकी कहीं नहीं है। बाकी यहाँ तो फ्लाई ओवर है, तो जब फ्लाई ओवर बन जाएगा तो कोई जाम नहीं रहेगा निजात। सर बार बार आप फतुहा विधानसभा से जीत हासिल करते हैं, ऐसा कौन सा गुट्टी पिला देते हैं फतुहा के लोगों को आप? विकास के काम करते हैं। आप जानते होंगे कि शुरू से हम नौजवानों के बीच रहे, कॉलेज में, चाहे मगध यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी, छात्र छात्राओं के काम करते रहे। इस पर पहला बार तो 2 बार इंडिपेंडेंट पटना राजधानी थी, और जब यहाँ तो 2010 के पहले कोई बता दे कि लिंक रोड कोई गाँव के था, सब में अपना प्रयास से हर गांव को हम लिंक रोड से जोड़े और जोड़ते ही रहते हैं, विकास का काम करते ही रहते हैं बराबर। पुल पुलिया भी सब इधर जाइएगा, इधर वरुणा हो, इधर बलवा हो, या इधर जितना भी गांव में हर जगह पुल पुलिया भी गांव से जोड़ने का काम है। अभी हाल में पुनपुन में आप देखे होंगे, रुकुनपुर के बगल में, हाँ 5 पुल प्रत्येक मुख्यमंत्री ने दिया, तो प्रत्येक विधायक से, तो उसमें भी हमने 5 पुल दे दिया। अब लगता है पुल की समस्या फतुहा में नहीं कहीं नहीं। आप रोड भी देखते हैं यहाँ आपका अरियाक टोला से सीधे हम लोग ले गए हैं, वो हाई स्कूल है बलवना कोल्हर नहीं, कोल्हर से आगे करीब 3 किलोमीटर का खड़िया, वही बहुत दिन से लंबी था, उसको भी हमने करा, जो भी शिलान्यास करना। लगातार शिलान्यास ही कर रहे हैं, इस उम्र में इतना एक्टिविटी कहाँ से ला रहे हैं आप? ला रहे हैं कि पहले ही हम लोग जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री थे उसी समय हमने करा लिया था सब काम। सर शिलान्यास की बात नहीं कर रही हूँ, आप इस उम्र में इतना एनर्जी के साथ कैसे सबके बीच जा रहे हैं? हम लोग साइंस के रहे,
अच्छा। केमिस्ट्री से। अच्छा। केमिस्ट्री तो रसायन है, बिना केमिस्ट्री के कोई दवा दारू नहीं बनता है। अच्छा। तो हम लोग उसके हिसाब से खाना खाते रहते हैं। अच्छा। बिना केमिस्ट्री के कोई भी दवा या कोई चीज नहीं बन सकता। तो केमिस्ट्री के अनुसार चलिएगा तो शरीर ठीक रहे। अच्छा सर, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम हमेशा बोले, एक बयान दिए उन्होंने कहा कि भाई अब बिहार में राजद की सरकार नहीं होगी, जाति नहीं जमात की बात होगी। इस पे आप क्या कहेंगे? जाति नहीं जमात की बात होगी, विजय सिन्हा जी का बयान है। बिहार में अब राजद अपनी सरकार नहीं बना सकती। राजद भी जमाते के बात करती है। आप सुनेंगे तेजस्वी जी A-to-Z पार्टी का निर्माण किए थे। कोई यादवे नहीं, कोई जाति का मामला था। हम लोग ML से यहाँ से जिताए थे। कार्तिकेय जी के हम लोग जिताया था। पूरे फतुहा के लोग जानते हैं, ब्रह्मर्षि समाज के हैं। तो क्या जात पात के बात हम लोग करते थे? इसलिए तेजस्वी A-to-Z पार्टी बनाया है। सभी का हो, भागीदारी हो, सबका विकास हो, शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे जिस काम में। उन्हीं का न विजन विचार था जब डिप्टी सीएम बने हाल में। तो वही न कहे थे कि 10 लाख नौजवान को 2020 के चुनाव में कहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। लेकिन जब डिप्टी सीएम के रूप में ज्वाइन किए तो नौकरी शुरू की, लगभग 5 लाख की नौकरी। और जाति आधारित जनगणना भी शुरू की, उस पर रिजर्वेशन भी दिए। टीचर की नौकरी भी हो रहा था, जो अभी कोर्ट में लंबित था, फंसा हुआ मामला है। और इन्हीं का था कि 2000 बिजली यूनिट हम लोग माफ करेंगे, पेंशन में भी 1500। लेकिन ये सब इन्हीं का विजन है, लागू कर रहे हैं। आप लोग हमेशा इल्जाम लगाते हैं कि भाई इन्हीं का विजन को एनडीए पार्टी फॉलो कर रही है। फॉलो न करता। आप सुन लीजिए, पहले हम लोग का डिमांड था, तेजस्वी जी का डिमांड था, अब भी लागू कर रहे। इतना 20 वर्ष के अंदर में क्यों लागू नहीं की? असेंबली में हम सुने थे, उन्होंने हम लोग उठाए थे तो बोले हम माफ नहीं करेंगे बिजली, हम अलग से देते हैं ऐड के रूप में। आज क्या पड़ी दे दूँगा, दे दिए। यही ने जोड़ दे दिए कि उनका IB ने रिपोर्ट कर दिया है कि एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। इसीलिए जोर शोर से लगे हुए कि जितना इनका था विजन वो सब अडप्ट करें। सर फतुहा ये 10-10 लाख दे रहे, 10 लाख 10-10 हज़ार दे रही है। 10-10 हज़ार ठीक है। 10 हज़ार में कौन बिजनेस होगा? और माई बल सम्मान योजना के तहत हम लोग जो 2500 कर रहे हैं तो साल में जोड़िए कितना होगा। ये अगर 10 हज़ार दे रहे हैं तो फिर 1-2 महीने के बाद समीक्षा करेंगे। और जितना भी इनका है वो कमिटी जो बैंक से लोन लिया है, वो अगर लोन वसूल नहीं किया तो उसको 10 हज़ार नहीं मिलेगा। ये भी है उनमें कि 10 हज़ार से कोई रोजगार होगा, ये लुभाने के लिए दिए। तो 10 हज़ार में महंगाई और रिश्वतखोरी खत्म हो जाएगा। वोट बैंक बनाने के लिए वोट बैंक बनाने के लिए को लेकर इलेक्शन किया जा रहा है। लेकिन लोग समझ रहे हैं ना कि 10 हज़ार से नहीं घूसखोरी दूर होगा, रिश्वतखोरी चाहे ब्लॉक हो, चाहे थाना हो, चाहे सर 10 हज़ार में तो कोई बिजनेस छोटा मोटा हो ही सकता है ना कोई सर। भी एक गुमटी भी नहीं बना सकते। एक गुमटी आप बना सकते हैं 10 हज़ार में। बढ़िया गुमटी बताइए। महिलाएं ले रही हैं। नरेंद्र मोदी जी कहे थे पकौड़ा छानने वाला, पकौड़ा छाना जा सकता है।